कक्षा 5 के प्यारे विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। हम रोज़ खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। अलग अलग तरह के भोजन हम जो करते हैं, तो ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है? ये भोजन हमें पौधों से मिलता है। और पौधे कैसे उगते हैं? तो ज़्यादातर पौधे बीजों से उगते हैं। तो जो बीज होते हैं उनसे पौधे उगते हैं। बीज को ज़मीन में बोया जाता है। कभी आपने आलू को बोते हुए देखा हो तो देखिए, आलू के लिए पहले गड्ढा खोद के उसमें आलू को अंदर डाल देते हैं, बाद में उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। और ऐसे कोई भी चीज़, लहसुन बोना हो या लहसुन की जब बोते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं, उसको खोद के और उसमें डाल के उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो बच्चों, आज हम बीज की विकास यात्रा पढ़ेंगे कि किस तरह से बीज बड़ा होता है। आप ये चित्र देखिए, पहले चित्र में दिखाया गया है, दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में और चौथे चित्र में। पहले चित्र में देखिए, बीज लेटा हुआ है, यानी बीज को ज़मीन में डाला जाता है। दूसरे चित्र में देखिए, बीज ज़मीन से थोड़ा थोड़ा वृद्धि करता है ज़मीन के अंदर। और तीसरे चित्र में देखेंगे, जब उसे बारिश और पानी मिलता है, यानी नमी मिलती है, तो वो उग जाता है, छोटा पौधा बन जाता है। और ये बाद में वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो जो भी इतने बड़े बड़े हम पेड़ देखते हैं, वो सब बीजों से ही बनते हैं। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ लिख देना है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको लिख देना है। तीसरे चित्र में किस ऋतु का दृश्य है, वो लिख देना है। चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको लिख देना है। तो ये आपको किताब में पूरा कर देना है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के आपको बीज एकत्र करने हैं। किसके किसके? जैसे सेम के बीज ले लीजिए, मूंग के ले लीजिए, अरहर के ले लीजिए, चने के ले लीजिए, गेहूं के, मक्के के, इन सब बीजों को इकट्ठा कर लीजिए। किसके किसके बीज लेने हैं? सेम के, मूंग के, अरहर के, चने के, मक्के के, इन सब बीजों को इकट्ठा कर लीजिए। सभी बीजों को क्या करना है, एक थैली में मिला दीजिए और 3 समूह बनाकर एक एक मुट्ठी बीज प्रत्येक समूह में ले लीजिए। और बीज पर निम्नानुसार प्रयोग करके आपको निष्कर्ष निकालना है। सभी बीजों को पत्थर से तोड़िए। बीज को तोड़ने पर उनके 2 समान भाग हो जाते हैं, उन्हें अलग कर लीजिए। जिनका चूरा हो जाता है, उन बीजों को अलग कर लीजिए। अंत में जिस बीज का टुकड़ा या चूरा हुआ है, उसे कागज़ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जितनी आप जब इन सब के बीज ले लेंगे और आप उसे पत्थर से तोड़ेंगे, तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 2 भागों में अलग हो जाते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जो अलग नहीं होते। तो यहाँ पे देखेंगे, ऐसी लिस्ट बनाना है आपको। 2 समान भाग हुआ ऐसे बीज, जिसका टुकड़ा या चूरा हुआ हो ऐसे बीज, चूरा या टुकड़े को कागज़ पर घिसने पर कागज़ तैलीय हो ऐसे बीज। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, जिस बीज के 2 समान भाग होते हों परंतु कागज़ तैलीय ना होता हो, उस बीज को दलहन कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस बीज के 2 समान भाग होते हों परंतु कागज़ को तैलीय ना करते हों, उस बीज को हम क्या कहते हैं? दलहन कहते हैं। और जिस चीज़ के टुकड़े या चूरे होते हों, उस बीज को हम क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं। और जिस बीज का टुकड़ा या चूरा करने पर तेल निकलता हो, उस बीज को हम तिलहन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला क्या? जिन बीजों के 2 समान भाग होते हों परंतु कागज़ को तैलीय ना करते हों, उन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। जैसे चना, मटर,
और उसके बाद में जिस बीज के टुकड़े या चूरे होते हों उस बीज को क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल आदि। और तीसरा, जिस बीज के टुकड़े या चूरे बनने पर तेल निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? तिलहन। जैसे सरसों हो गया, सूर्यमुखी हो गया, कपास हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इकट्ठी करके देख सकते हैं। आप दलहन को भी आप घर में देखते हैं और अनाज भी आपके घर में रहता ही है, और तिलहन वाली फसलें यानी जिनसे तेल निकलता है वो भी, इन तीनों के काम हमारे घर में लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा दलहन क्या होती है। जिन अनाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं लेकिन जिनमें तेल नहीं निकलता है वो दलहनी फसलें कहलाती हैं, और जिस बीज के टुकड़े हो जाते हों उन्हें चूरे हो जाते हों उन्हें क्या कहेंगे आप? अनाज। और तीसरा, जिस बीज के टुकड़े या चूरे करने पर तेल निकलता हो उसे हम बीज को क्या कहते हैं? तिलहन। तो आप ये 3 चीज़ें ज़रूर खुद भी समझिए, हाथ में लेके देखिए और मम्मी पापा से भी पूछिए। दलहन, अनाज और तिलहन। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज आपने दलहन, अनाज और तिलहन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। आप उनको घर पे ज़रूर पहचानें। और दलहन, अनाज और तिलहन यानी आप जब कोई भी खाना बनाते हैं तो बिना तेल के वो बनता नहीं है। दालें तो हम रोज़ खाते ही हैं और अनाज का तो हर दिन हम उपयोग करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें हमें हमारे घर में ही मिल जाएंगी। तो आप आसानी से अपनी मम्मी से, पापा से बात करके इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।